लेकिन जो दीक्षा नहीं लेते दरबार से, ठीक होके चले जाते वो लोग, और आप में फर्क क्या है? दीक्षा के बाद क्या फर्क आता है? आज 4 लाइन में उस रहस्य को आपको हम समझाते हैं। कभी ध्यान तो सुनना, जब हम बोलते हैं, ध्यान दिया अगर आपने होगा, कोई ज्यादा ध्यान देने वाला होगा तो, जब मैं बोलता हूं कि इनके 27 जन्मों के जो कर्म भोग है, कर्म बंधन है, वो निष्क्रिय कर दिए जाए। मैं कभी नष्ट कर दिया जाए इस शब्द का प्रयोग नहीं करता, निष्क्रिय कर दिए जाए आजीवन के लिए। सुना है आपने? मैं कभी नहीं बोलता कि इनके कर्म भोग कर्म बंधन नष्ट कर दिए जाए। जो दरबार से 9 हवन करके और ब्लैक मैजिक कटवा के अपना और स्मृति चिकित्सा करा लेते हैं, तो उनके कर्म भोग कर्म बंधन निष्क्रिय होते हैं, और आपके पास वो हथियार आता है दीक्षा के बाद कि आप अपने कर्म भोग कर्म बंधन को नष्ट कर लेते हैं, खत्म कर लेते हैं, जिनसे आपका भोग खत्म हो जाता है, आपके कष्ट हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाते हैं। निष्क्रिय में क्या होता है, जो हम करते हैं, कभी जब अगला जन्म आपका होगा, तो जिन कर्म भोग कर्म बंधन कारण आपको अभी कष्ट थे, तो कभी आपको अगले जन्मों में वो आ सकते हैं। अगर आपने अपनी हरकतें नहीं छोड़ी तो आगे आ सकते हैं कभी अगले जन्म में। अभी तो ये निष्क्रिय हो गए, निष्क्रिय हो गए, पीछे चले गए, अभी आगे नहीं आएंगे तो आपको कष्ट नहीं हुआ, इसीलिए आपकी पेशी कट जाती, सबकी पेशियां कट जाती, सबके कष्ट चले जाते हैं, रोग चले जाते हैं, इसीलिए जाते हैं क्योंकि कर्म भोग कर्म बंधन निष्क्रिय हो जाते, वो सक्रिय नहीं रहते। अब वो कभी अगला जन्म होगा कोई, उसमें सक्रिय होंगे। लेकिन गुरु दीक्षा के बाद, एक पूर्ण गुरु से दीक्षा के बाद आपकी साधना से जो बताया जाता है, तो अपने आप ही धीरे 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 करके कर्म भोग नष्ट होना शुरू होते हैं। और एक समय ऐसा आता है आपके जप से कि आपके सारे कर्म भोग धीरे धीरे जो गड़बड़ सड़बड़ है सब नष्ट हो जाते हैं। आपकी आराधना, आपका जप, तप, यही आपके कर्म भोग और कर्म बंधन को नष्ट करता है। तो बाबा द्वारा दी जाने वाली इस दीक्षा के बाद जो आप मंत्र जाप करोगे ना, इसी से आपके कर्म भोग कर्म बंधन नष्ट होते हैं। हम सिर्फ निष्क्रिय करते हैं आपके। इतना फर्क है दोनों में, बस जो मुख्य बात है।